मैं तुम्हें सिंपल पेंडुलम सिखा रहा था अमृतनी बेटा, और मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करके बताया था। उसके बाद कुछ सवाल भी किए थे। अब एक चीज मैं तुम्हें एक चीज सिखाऊंगा जो सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेटिंग सिस्टम, मतलब लिफ्ट में है या किसी भी चीज में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, ये कार है, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमें इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल, पहले हेडिंग डालो। अच्छा, सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। उसमें लिखो when pendulum is in accelerating frame, then for small oscillations, it would be SHM, it would be SHM with respect to frame, with respect to frame, with respect to frame, with respect to accelerating system, with respect to accelerating system, with respect to accelerating system, but not with respect to ground. But not with respect to ground. ठीक है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बेटा जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो ऐसे से करते करते ऊपर जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा वो एसएचएम कहलाएगा, वो सिस्टम के रिस्पेक्ट में कहलाएगा। तो आगे लिखो, there is a short technique, there is a short method, there is a short method by which the time period can be found, the time period can be found with respect to the system, मतलब सिस्टम के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, मैं वही तरीका दिखा रहा हूँ, सुन तरीका बता रहा हूँ। पहला मैं करना है फाइंड, पहला तो है फाइंड टेंशन एट मीन। दूसरा, सपोज आपने टेंशन निकाल दिया, टी निकाल दिया, तो इस टेंशन को आप उसके मास से डिवाइड कर दीजिएगा जो भी है, और ये आप जी डैश जो फॉर्मूला था 2 पाई रूट एल बाय
इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। फाइंड टेंशन एट मीन, ठीक है, फिर टेंशन को मास से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर अभी सवाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। लिख लिया? यस सर। सपोज मैं कहता हूं ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन g, ऐसे करके ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। फाइंड टाइम पीरियड, तो हम कैसे निकालेंगे? mg टेंशन, ये मीन पे सॉल्व करो, टेंशन माइनस ग्रेविटी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो जो g डैश आएगा वो टेंशन को जो भी निकाले उससे मास से डिवाइड कर दो। लिख लिया सर। इसका बी पार्ट करो, उसमें लिखो नीचे आ रहा है, निकालो, लेकर आया अपने देखो। तो लिखो इन, अगर लिख लिया तो आगे लिखो, इन केस ऑफ फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट।
In case of free fall, the time period is infinite. In a लिखो time period full stop लगा के time period in an orbiting satellite, time period in an orbiting satellite, time period in an orbiting satellite will also be infinite, will also be infinite. और करता हूँ सपोज एक गाड़ी आगे जा रही है विद एक्सेलरेशन a, पेंडुलम तुम्हारा पीछे रहेगा, मीन में तो पीछे चला जाएगा ना, mg टेंशन सपोज ये थीटा है, तो अब मैं लिखता हूं, देखो t cos थीटा किसके बराबर, mg के बराबर, t sin थीटा किसके बराबर, ma के बराबर। टेंशन निकालोगे स्क्वायरिंग एडिंग करके, तो बस डाल दो उसमें। बेटा वीडियो सारे देख लेना बृदनी मेरे ना, जो पढ़ाते जाऊंगा उस टॉपिक को कवर करते जाना, किताब से भी और उससे भी। सर हाँ बोलो। ये रोटेशनल मोशन के जो वीडियोस हैं वो मेंस और नीट के अलग अलग है, तो मैं मेंस वाले देखूँ ना हाँ मेंस स्कूल वाले लेवल देखो, के? मेंस वाले देखो, ठीक है समझ में आ सर। रहा है तेरे? हाँ सर, टॉर्क स्टार्ट किया है अभी। हाँ आ जाएगा सब समझ में, ध्यान से पढ़ना उसको एक एक। हाँ सर। लिख लिया ये? यस सर। एक भी सवाल किसी एग्जाम में ऐसा आया था, इसमें लिक्विड फिल है, ठीक है, और इसमें एक स्मॉल होल है, डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो how is the time period affected, how is the time period affected with time, how is the time period affected with time। देखो अभी इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो शुरू में सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, फिर जैसे से खाली होगा लिक्विड इतना रह गया, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर जब पूरा खाली हो जाएगा सेंटर ऑफ मास वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे जा रहा है और फिर कुछ समय के बाद वापस ऊपर चला जाएगा अपनी ओरिजिनल जगह पे। सेंटर ऑफ मास मतलब टोटल मास कहाँ मान रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि लिक्विड है इतना और ये शेल है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है
वो ये होता है। तो पहले लेंथ बढ़ रही है, टाइम पीरियड पहले बढ़ रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो जाएगा एंड विल बिकम सेम एज इनिशियल। लिख लिया हो तो बताना। लिखिए सर। अब रुको, पहले मैं समझाऊंगा, तुम कुछ मत करो। हमें सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना है कि ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, तो पहले मीन पॉइंट पता होना चाहिए। मीन पॉइंट, तो मीन पॉइंट होगा नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ इज द मीन पॉइंट, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं है। अब सपोज करिए पास में, ये मीन पॉइंट है इसका, नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब सपोज करो मैं प्रूफ करना है कि इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है। लेट से ये यहां से एक्स आगे है, ठीक है। अब ये लग रहा है फोर्स, फोर्स हुआ के एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, therefore SHM हो गया। वेरी गुड। kx force is equal to mass into acceleration। ये लो, डायग्राम बनाओ पहले। 2 मिनट 2 लाइन की थ्योरी लिखते हैं, पहले केवल डायग्राम बनाओ। जस्ट मेक द डायग्राम। For proving SHM, for proving SHM, we should first know, we should first know the mean position. Then full stop. Then at some general point from mean, then at some general point from mean, then at some general point from mean, if if the net force, if the net force is proportional to mean, is proportional to mean, then oscillation is SHM। लिख लो।
लिख लिया? डन सर। एक आध तो सवाल इस पे कराएंगे। ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ये मीन है। अब मैं डायग्राम बना के फिर बताऊंगा करना क्या चाहता हूं। क्या हो रहा है? ये ऑसिलेट हो रहा है विद एम्पलीट्यूड ए। 2m जो है वो ऑसिलेट हो रहा है विद एम्पलीट्यूड ए। फिर ऊपर से एक m को रिलीज करा और मीन पे वाकई उस पर ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो स्टिक कर गया, स्टिक। तो फिर हमें नया एम्पलीट्यूड पता करना है। तो पहले डायग्राम बनाओ, मैं फिर क्वेश्चन वर्ड्स में देता हूं। देखो 2m is doing SHM, 2m is doing SHM with amplitude A, with amplitude A. At mean point, M is released. At mean point, M is released. It falls and sticks with 2m. It falls and sticks with 2m. ऊपर से गिरता है और 2m पे स्टिक कर जाता है। What will be the new amplitude of oscillation? What will be the new amplitude of oscillation? तो ये बताओ, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो 2m इंटू उस समय मीन पे v मैक्स है, फिर टोटल मास 3m हो गया। ये नया v मैक्स है। तो v मैक्स क्या था पहले? पहले v मैक्स था a ओमेगा, जहां ओमेगा था 2 पर रूट m बाई k बाई m, k बाई 2m। हाँ सर, ये तो ठीक लिख रहे हो आप। तो 2m डालो, v मैक्स में डालो, नया मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया मीन पर। 2/3 a k बाई 2m, ठीक है। अब जो नया v मैक्स आएगा वो ओमेगा डैश इंटू a डैश, जो नया एम्पलीट्यूड है, नया ये हो जाएगा ओमेगा डैश k बाई 3m। इसको सॉल्व डाल दो, सॉल्व करो। लिख लो,
पूरा बता दिया, सिंपल था, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। लिखा? यस सर। तो कम तूने लास्ट मंथ की फीस हो गई थी बेटा तेरी जमा? क्यों सुगम? लास्ट मंथ का कर दिया हूँ हाँ? अभी। सर आपके पास रिकॉर्ड मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ। देखता हूँ। सर इस मंथ की अभी कर रही है। दिसंबर की तो दिसंबर 16 को की थी आपने, हो सकता है फिर वही हो, पता नहीं कौन से मंथ की थी। चलो ठीक है, जो भी, लीव इट। स्प्रिंग पेंडुलम वर्टिकल ऑसिलेशन, स्प्रिंग पेंडुलम वर्टिकल ऑसिलेशन। इसका बेटा मीन निकालना है पहले। तो मीन जब निकालोगे तो थोड़ा एक्सटेंडेड होगी स्प्रिंग। हाँ सर सही कह रहे हो, ये तो नेचुरल लेंथ पे है इस समय, और ये इस समय इतना खिंचा हुआ होगा क्योंकि मीन पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होना है। तो ये तो हाँ गुनगुन बोलो। अच्छा ठीक है, 6:30, मैं 7:45 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। मैं यहां से इसको और नीचे x लाया। अब मेरे को नेट फोर्स प्रूफ करना है, जो अब ऊपर लग रहा है। इस पे ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा, जो ऊपर लग रहा है वो k x प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो नेट फोर्स देखो, ये टेंशन कह लो, चलो कॉल दिस इज टेंशन।
ये अब नेट फोर्स आ गया। के एक्स नॉट और ये बराबर थे। देखो नेट फोर्स जो आ रहा है एक्स के प्रोपोर्शनल है, जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन है, हेंस एसएचएन। वही आ गया, ये लो। इसमें दो लाइन की थ्योरी लिख लें। पहले इसमें लिखो, पहले थ्योरी लिखो, फिर डायग्राम बना लेना। उसमें लिखो एट मीन पॉइंट the spring will have extension. At mean point the spring will have extension. अब लिख लो जो लिखना चाहते हो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। लिखिए सर। सर 2 मिनट हल्का सा बचे। लिख लिया सर। देखो वही आ गया टाइम पीरियड। इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिखो, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम is not dependent on the value of gravity. G is not dependent on the value of gravity. It will remain same. It will remain same on another planet, comma, at some height from Earth, or inside Earth.
spring pendulum in liquid. तो लेट्स से ये नेचुरल लेंथ है, ये मीन पॉइंट है, ये रहा mg, x नॉट खिंचा हुआ है, ऊपर के x नॉट है प्लस अप थ्रस्ट है। अब मैं डिस्प्लेस करता हूं, अब थ्रस्ट वही रहेगा क्योंकि पूरा वो अंदर ही है, और जो जो टेंशन आएगा, सॉरी, के एक्स नॉट प्लस एक्स, तो पहले मीन पे लिखा, अब लिखा ऊपर प्लस अप माइनस mg नेट फोर्स, ये तो वो जो था ही, ये देखो ये तो कट गया, और खास बात देखो टाइम पीरियड वही आ गया। लिख लो। लिख लिया? यस सर। स्टेटमेंट लिखो, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम will remain
will remain same in accelerating lift. करो सर, प्रूफ करो. सपोज करो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे. लिफ्ट इज नॉन इनर्शियल, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, प्लस स्यूडो फोर्स आ गया, एक नीचे आ गया, और ये ऊपर टेंशन. तो ये मीन पॉइंट ले लेता हूं इसका. इस समय स्यूडो फोर्स लगा दिया. अब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं. और मान लेता हूं कि ये खिंचा हुआ था, कुछ ऑब्वियसली खिंचा हुआ था. अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं और फिर देखता हूं क्या स्थिति बनी. अब मेरा स्प्रिंग फोर्स हो गया -mg -ma एफ नेट. इसको देखोगे तो ये अल्टीमेटली के एक्स ही आया. लिख लिया? लिख लिया सर. चलो ठीक है. अब डालो स्प्रिंग्स इन सीरीज. इसको बोलते हैं सीरीज. तो इसका इफेक्टिव के आप ऐसे लिख सकते हो. दिस इज द इफेक्टिव के. ऐसे करके. सर ये कैसे बना इफेक्टिव के, मुझे समझाओ. समझा तो एक बार. सपोज करो ये x1 खींचा हुआ है, ये x2 खींचा हुआ है, ये x3 खींचा हुआ है. ये इसके बराबर, यहां पर स्प्रिंग का इसके बराबर, और यहाँ पर ये इसके. तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है. अब अगर मैं तीनों को रिप्लेस कर दूं एक स्प्रिंग से, और थोड़ा मुझे समझ लेते दो कहाँ पे है गड़बड़, क्या करूंगा. और टोटल एक्सटेंशन इसमें लेना पड़ेगा x1 प्लस x2 प्लस x3. इफेक्टिव ले रहा हूं ना. अब x1 की जगह आ गया लिख लो. इसको सीरीज में बोलते हैं कनेक्शन को.
लिख लिया? लिख लिया सर। अब लिखो स्प्रिंग्स इन पैरेलल। इसमें तो दोनों बराबर खींचे हुए हैं, एक्स एक्स। इसका जब इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो भी एक्स ही माना जाएगा खींचा हुआ। तो पैरेलल में जो इनका इफेक्टिव आएगा वो ये आ जाएगा। लिख लिया सर। अच्छा, इसको भी पैरेलल बोलते हैं अगर ऐसे जोड़ा हुआ है तो। इसको भी पैरेलल ही कहेंगे। सवाल? ये दो पैरेलल में है, अब इनका इफेक्टिव निकलेगा। लिख लिया? यस सर। बेटा ये दो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है।
ये सॉल्व हो गया, ये आ गया। वैसे तो रजनी, अगर तुम वो मेडिकल वाला देख लोगे ना अभी फॉर टाइम बिंग तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आईटी वाले में बहुत ज्यादा है। सुन रही हो हाँ रजनी? सर। मेडिकल का देख ले बेटा रोटेशन पहले, है ना, उसका थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा लगेगा तेरे को। मेडिकल का देखो, आप मत देखो भी आईटी का इस समय, ओके सर। क्योंकि मेडिकल में भी काफी है, जितना मतलब एक बार क्लियर हो जाए फिर कभी बाद में समय मिलेगा तो आईटी का देख लेना। वैसे तो मेडिकल का देखोगे तो मींस लेवल का तो उससे ही कवर हो जाएगा। Spring constant depends on length of spring, length length of spring। तो अगर मैं कैसे डिपेंड करता है बता रहा हूँ, लेंथ काटोगे, काटने पर बदल जाएगा, कटिंग कट करने पे, कट करेंगे ना तो लेंथ कम होगा। चलो को फिर बताता हूँ। तो मैं एक सवाल देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट के एल को आपने कट करा 1:2, एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ हो गई। तो पहले ओरिजिनल के था प्रोपोर्शनल टू एल के 1। दूसरे पे चलो,